हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं हिसाब किताब और पढ़ाई लिखाई से संबंधित यूजफुल वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं आपके बीच एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक है दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना कैसे करें। फ्रेंड्स, जब बात आती है दशमलव की तो एक कंफ्यूजन सा हमारे मन में बना रहता है, और जो भी आंसर आता है उस पर हम डन नहीं होते हैं कि वो सही ही हो। तो देखिए, अगर हमारे सामने अगर जोड़ और घटाना के साधारण क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 34, 56 या फिर इस तरह से ये सब के क्वेश्चन आते हैं, तो बड़े आसानी से हम इसको कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने ऐसा आ जा रहा है क्वेश्चन 54-1.075, ठीक है, या फिर आ जा रहा है 1026 माइनस 56.07, इस तरह के अगर हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती हैं तो वहां हम सोचने लगते हैं। और यहां पर लिख लेते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए, माइनस का हो गया, प्लस में जैसे मान लीजिए कि ये हो गया 2000 और यहाँ पे हमें 3.005 जोड़ना है, या फिर यहाँ पर 17 में हमें जोड़ना है, यहाँ प्लस कर ले रहे हैं, या फिर 17 में हमें जोड़ना है 213.175, ऐसे कुछ भी अटपटा हम ले रहे हैं। अब देखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें समस्या होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इनको ध्यान से समझ लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम रेज करते हैं और अपने इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम इसको बड़े आसानी से कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एक बात आप अपने माइंड में सेट में बैठा लीजिए, दुनिया का कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो तो उसके पीछे दशमलव छिपा रहता है, ठीक है, उसके पीछे दशमलव छिपा रहता है, और उसके बाद हम जितना भी चाहे तो जीरो हम लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसी क्वेश्चन को देखना है, चलिए ये चारों के लिए ही हम आज बात कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे 54 में हमें 1.075 ये हमें क्या करना है, घटाना है। तो देखिए क्वेश्चन 1 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने अभी भी बताया कि दुनिया का कोई भी संख्या हो तो उसके पीछे दशमलव छिपा रहता है, ठीक है, और उसके बाद ढेर सारे जीरो भी छिपे होते हैं, लेकिन हमें जब जरूरत होगी तब हम उनको बाहर निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, जो दूसरा वाला राशि है उसमें दशमलव के 3 अंक आगे तक दिया हुआ है, और हमारा इसमें दशमलव तो दिख ही नहीं रहा है। तो दशमलव के बाद 3 अंक तक है, तो जितने अंक तक दशमलव के बाद हमारा घटाने वाली राशि है या जोड़ने वाली, यहां हम दशमलव लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे 3 अंक तक है तो यहाँ हम 3 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि दशमलव छिपा हुआ रहता है, उसके बाद ढेर सारे जीरो छिपे होते हैं, हमें जितनी जरूरत पड़ेगी हम उसको बाहर निकाल लेंगे। तो 54 के पीछे दशमलव और जीरो जीरो छिपे हुए थे, चूंकि ये 3 अंक तक का है तो हमने 3 अंक तक दशमलव और जीरो जीरो को बाहर निकाल लिया है, जो कि छिपे हुए थे। अब इसके नीचे हम यहाँ आसानी से 1.075 लिखेंगे, और फिर हम यहाँ जैसे नॉर्मली घटाते हैं सेम वैसे ही घटा देंगे, हमारा आंसर सही सही आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कैसे घटाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कैरी करते हैं, यानी हासिल देते हैं। तो देखिए यहाँ से एक उधार लिए, हासिल लिए, इसको ये 10 हो गया, फिर ये इसको दिया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, और फिर ये इसको दिया, ये 10 और ये 9 हो गया। अब लास्ट में हमारा 10 हो चुका है, क्योंकि यहाँ से एक मैंने यहाँ रख दिया तो ये 10 हो गया, फिर इसके बाद यहाँ से इसको गया तो ये 9 और ये 10, फिर यहाँ से इसको गया तो ये 10 और ये 9। अब 10 में से 5 गए, 5 बच गए, यहाँ पे 9 बचे हुए, 9 में से 7 गए, 2 बच गए, यहाँ 9 में से 0 गए, 9 बच गए, फिर दशमलव के नीचे ही हमें लगाना है। इसके बाद देखिए, चूंकि यहाँ से एक कैरी चला गया था तो यहाँ पे 3 बचा हुआ था, यानी हासिल चला गया था, तो यहाँ 3 में से 1 गया, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5। इस तरह से ये हमारा राइट आंसर है, इस तरह से हमारा ये राइट आंसर है, ठीक है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी बड़ी राशि है 1026,
तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1026 तो लिख ले रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा घटाने वाला राशि है वो दशमलव के कितने अंक तक है। तो हम देख रहे हैं ये 2 अंक तक है। तो अब चूंकि हम जान चुके हैं कि हर संख्या के पीछे दशमलव रहता है और ढेर सारे जीरो रहते हैं, तो चूंकि घटाने वाले राशि में दशमलव के बाद 2 अंक तक है, तो यहाँ हमें 2 जीरो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ये दशमलव के बाद 2 अंक हो चुके हैं, जो कि घटाने वाले राशि में भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें से इसको घटाएंगे। तो फिर हम वैसे ही करेंगे, 6 में से 1 हासिल गया, यहाँ पे ये 1 खड़ा हो जाएगा, यानी ये 10 हो गया। अब 10 में से 1 हासिल जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9। 10 में से 7 गया, यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर चूंकि यहाँ 10 था तो इन्होंने इसको दे दिया था, तो यहाँ 9 ही बचे हैं। 9 में से 0 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, और यहाँ से 1 जा चुका है तो ये 5 ही है। कितना है 5। अब यहाँ से भी 1 हासिल लेंगे तो ये 5 यहाँ है, 1 हासिल आके यहाँ खड़ा हो गया। 15 में से 6 गया, यहाँ कितना बचेगा 9। यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, फिर भी दिक्कत है कि नहीं घट पाएगा। तो फिर ये 10 में से हम 1 हासिल लेके यहाँ खड़ा कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 5 जाएगा तो 6, और यहाँ कितना बचेगा 9। तो इस तरह से ये हमारा राइट आंसर होगा। जैसे हम लोगों ने घटाना में किए, सेम वैसे हमें जोड़ में भी करना है। ठीक है, संख्या चाहे जो भी हो, नियम हमारा वही है कि दशमलव पीछे छिपा रहता है और ढेर सारे जीरो, जितना हमें जरूरत लगेगी उतना हम निकाल लें। तो अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए 2000 है, तो सबसे पहले हमने 2000 लिख लिए हैं। अब 2000 लिख लिए हैं। अब इसके बाद देखिए हम देख रहे हैं कि जो जोड़ने वाली राशि है हमारे पास, इसमें 2000 में, उसमें दशमलव के बाद 3 अंक तक है, तो यहां हम पीछे दशमलव लगाएंगे और 3 अंक तक ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद जो जोड़ना है उसको हम कहां लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे, और नीचे लिखने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे। तो जोड़ में जैसा कि होता है 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, ये 0 होगा, यहाँ पे 0 0 0, दशमलव के ठीक नीचे ही हमें लगाना है। अब ये देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 2। इस तरह से ये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए, अब इस तरह के सवालों में आपको परेशानी नहीं हो रही है। चौथा क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए 4th क्वेश्चन, इसमें देखिए 17 है। कितना है, यहाँ पर 17 है। अब 17 में देखिए यहाँ पे 3 अंक चुकी हैं दशमलव के बाद, तो आप बताइए यहाँ पीछे हम दशमलव लगाएंगे अपने से, इसके बाद 3 जीरो लगा देंगे। इसके तुरंत नीचे हम क्या लिखेंगे, 213.175 इसको लिखेंगे। यहां पर एक चीज आप गलती नहीं कीजिएगा, हमेशा जोड़ या घटाने में जो चाहे जोड़ कर रहे हो चाहे घटाना कर रहे हो, दशमलव के ठीक नीचे ही होना चाहिए। तो अब देखिए, अब हमें प्लस करना है चूंकि, और दशमलव के ठीक नीचे है, उधर की राशियां उधर और इधर की राशियां इधर। तो अब देखिए यहाँ पे 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होंगे, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 होंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। दशमलव के ठीक नीचे होना चाहिए। 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा 1 1 2 और 1 हासिल 3 और यहाँ पर 2। इस तरह से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस समस्या को बहुत सारे फ्रेंड्स जो पढ़े लिखे हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको थोड़ा सा जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर जो पढ़ाई लिखाई से जिनका नाता नहीं है, उनको यहाँ समस्या होती है। तो इस तरह से हम अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। अगर आपके भी मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूं जो कि डायरेक्ट आपके लाइफ में काम आती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।